प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, इस योजना में आपको बिना ब्याज 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। यह लोन आपको सरकार की तरफ से दिया जाएगा। यानी कि इस लोन के लिए आपको ऑनलाइन फार्म भरना होगा और वो फार्म आपके सरकार की तरफ जाएगा और उसके बाद अप्रूवल होने के बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस लोन की खास बात यह है कि ये लोन आपको बिना ब्याज दिया जाता है और इसमें सब्सिडी भी दी जाती है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस लोन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से दस्तावेज की ज़रूरत होगी, कितना ब्याज लगेगा और आपका लोन अमाउंट है जो आपका अकाउंट में कि किस प्रकार से आपके पैसे आपके खाते में आएंगे। ये सारी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों आपको इस साइट पर चले आना है। इसकी डायरेक्ट लिंक मैं आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हो। आप डायरेक्ट गूगल पर आओगे तो आपको जन समृद्ध करके सर्च कर लेना है। आप इस साइट पर चले आओगे, आपको सिंपली इस साइट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस साइट पे जाओगे तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार की ऑफिशियल लोन की वेबसाइट पर आप यहाँ पर चले आओगे। इस एक ही वेबसाइट के माध्यम से आप यहाँ पर 200 प्लस स्कीमों के तहत यहाँ पर लोन ले सकते हो। यानी कि यहाँ पर 200 प्लस यहाँ पर आपको लोन दिए जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको यहाँ पर एक किसान उपज निधि पे लोन दिया जा रहा है, एग्री लोन दिया जा रहा है यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड पे आपको यहाँ पर लोन दिया जा रहा है। उसी के साथ आपको यहाँ पर दिया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर लोन दिया जा रहा है, एग्रीकल्चर लोन दिया जा रहा है, बिजनेस एक्टिविटी लोन दिया जा रहा है और लिवहुड लोन दिया जा रहा है। यहाँ पर हम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन के बारे में पूरा जानकारी देने वाला हूँ। यानी कि ये लोन किस प्रकार से अप्लाई होगा, क्या आपको डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी लोन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो। इस एक ही बिजनेस एक्टिविटी लोन के तहत आप यहाँ पर 6 स्कीमों के अंतर्गत आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हो। तो आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर आपको चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो। आपके सामने यहाँ पर एक पर्सन आ रखा है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर यह सब्जेक्ट ऑप्शन विश योर हेल्प यानी गाइड बेटर स्कीम फॉर यू। यानी कि आप ये स्कीम के तहत आप किस प्रकार से लोन उठाना चाहते हो। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है तो आप इसके ऑप्शन पर आकर आप यहाँ पर हिंदी भी इसे कर सकते हो ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अब आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करता है। तो यानी कि आप यहाँ पर सेलेक्ट करते, आप क्या काम करते हो। आप हथकर बुनाकार के लिए आप ऋण लेना चाहते हो या आप कोई फेरी वाले के लिए ऋण लेना चाहते हो या अगर आपका कोई अन्य व्यवसाय है तो आप उसके लिए ऋण लेना चाहते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अन्य व्यवसाय के ऑप्शन पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। यानी कि अगर आपका कोई और व्यवसाय है तो आप उसके भी सेलेक्ट कर सकते हो। आपको सिंपली इसके ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने नीचे और ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है आप किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रखते हैं, उसका चयन करें। यानी कि इसकी लोन की खास बात यह है अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या आपका कोई बिजनेस है, दोनों में आप लोन उठा सकते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपका बिजनेस होना चाहिए। आप यहाँ पर नया बिजनेस करने के लिए भी आप लोन उठा सकते हैं। यहाँ पर मैं दोस्तों जैसे कि यहाँ पर नए पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपने कक्षा 8 पास कर ली है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा अगर आपने कक्षा 8 पास की है तो ही आपको लोन दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तो आपको बता दिया जाएगा लेकिन जब आप वो फार्म लेकर बैंक में जाओगे तो वहाँ पर आपको मना कर दिया जाएगा। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपने कक्षा 8 पास की है तो ही आपको यहाँ पर लोन भी दिया जाएगा। आपको सिंपली हाँ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपने ईडीपी प्रशिक्षण ले लिया है। यानी कि इसका बिजनेस का दोस्तों एक प्रशिक्षण होता है जो सरकार करवाती है। तो आपने क्या वो प्रशिक्षण लिया है। अगर आपने ले रखा है तो आपको हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, वरना आपको ना के ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे आ जाना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है क्या आपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। इनके आपका व्यवसाय किस प्रकार से है। आपका आप उत्पाद करते हो या आप आपका व्यवसायिक सेवा है या आपका यहाँ पर व्यापार है। आपका जो भी है आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर अपना व्यापार के ऑप्शन पे सेलेक्ट करूंगा। जो भी आपका है आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको व्यापार सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। आपका जो भी जेंडर है आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि आपकी सामाजिक श्रेणी का चयन करें। यानी कि आपकी सामाजिक श्रेणी क्या है, यानी कि आपकी यहाँ पर जाति कौन सी है, आपको वो सेलेक्ट कर लेनी है। आप जनरल में आते हो तो आपको आम सेलेक्ट करना है, या अन्य पिछड़ा वर्ग में है तो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है, या एससी एसटी में हो तो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी जाति अल्पसंख्यक में है तो आपको वो सेलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो जो भी आपकी है आपको सेलेक्ट कर लेनी है और नीचे आ जाना है।
अब आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप भूतपूर्व सैनिक है या शारीरिक रूप से विकलांग है, यानी कि आप क्या फौज में काम कर रखे हो, आप फौजी हो या आपने या आपका कोई शरीर में आप विकलांग हो। अगर आपको हाँ कर रखे हो तो आपको हाँ करना है, वरना आपको नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे चले आना है। अब दोस्तों आप फ़ोन में ये फार्म आसानी से भर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर है तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा आप उसी से फार्म भरिए, ताकि आपको फार्म भरने में आसानी हो। अब आपको दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आप पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राज्य अंडमान निकोबार और द्वीप समूह जैसे अन्य राज्यों में आप पहाड़ी जनजाति क्षेत्रों में आप स्थित है। अगर आप इन क्षेत्रों में स्थित है तो आपको वहाँ के ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है, वरना आपको यहाँ पर एक दे दिया जाएगा नहीं, आपको सिंपली यहाँ पर नहीं के ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने एक नया ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको पूछ रहा है आपका स्थान चुनिए, आप ग्रामीण से हैं या शहर से है। आपका जो भी ये स्थान है दोस्तों आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर शहर सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा आवेदन लाभार्थी का यानी कि चयन करें। आपका आवेदन आप किस प्रकार से करना चाहते हैं? आपका व्यक्तित्व है या गैर व्यक्तित्व है, यानी कि आपकी कोई फर्म है दुकान की, या आप अपने खुद के नाम से इंडिविजुअल आप लोन लेना चाहते हो। मैं यहाँ पर व्यक्तित्व कर रहा हूँ, जो भी आपकी है आपको यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें, यानी कि आपकी परियोजना है, आप जो भी यहाँ पर लोन लेना चाहते हो या आप दुकान का काम करना चाहते हो, उसमें आपकी कितनी लागत आएगी। आपकी जो भी लागत है आप यहाँ पर डाल सकते हो। मैं आपको आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर 3 लाख रुपए डाल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको अपनी राशि दिया जाएगा। इस ऑप्शन में आपको पूछा जा रहा है क्या हमने वह राशि बताई है जो आप निवेश कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी तरफ से दुकान में कितनी राशि निवेश कर रहे हैं। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपनी अगर आपके पास रुपए तो आप निवेश कर सकते हो, नहीं है तो आपको सरकार यहाँ पर लोन दे देगी। अगर आप एग्ज़ाम्पल के जो तौर पे जैसे कि 3 लाख हमारी लागत है, तो मैं आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पे 1 लाख रुपए यहाँ पर बता रहा हूँ, यानी कि मैं 1 लाख रुपए यहाँ पर निवेश करना चाहता हूँ। तो जैसे आप जो भी राशि आप यहाँ पर डालोगे, तो आपके नीचे ऑप्शन आ जाएगा आवश्यक ऋण की राशि, यानी कि आपको कितना लोन चाहिए, वो भी आपके सामने पूरा कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर पात्रता की गणना करें इसके ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको सब पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो भी, या मेरे केस में यहाँ पर मुझे एक ही यहाँ पर योजना की तरफ से लोन दिया जा रहा है, क्योंकि मेरी डिटेल अलग है और आपकी डिटेल अलग है। जो आपने आपकी डिटेल डाली है वो आपको उसी हिसाब से लोन दिया जाएगा। मेरी ये डिटेल है, ये डेमो के तौर पर है, इसलिए मुझे यहाँ पर अलग यहाँ पर ऋण दिया जा रहा है। यहाँ पर मुझे सब्सिडी नहीं दी जा रही, लेकिन आप अगर आपकी डिटेल डालोगे तो उसमें आपको सब्सिडी आसानी से देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बधाई हो आपके लिए पात्र एक व्यवसायिक गतिविधि ऋण की नीचे MY योजना के तहत आपको यहाँ पर लोन दिया जाएगा। आपको यहाँ पर पात्र अधिकतम ऋण की सीमा आपको यानी 2 लाख रुपए आपको यहाँ पर ऋण दिया जाएगा। 2 लाख दिया जाएगा, उसी के साथ आपकी EMI यानी कि मासिक किस्त आपकी 4,250 रुपए आने वाली है। या आप अगर आप बैंक से करवाओगे तो आपकी ये चेंज भी हो जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है आप 4,500 ही रखना चाहो। आप यहाँ पर 3,000 भी करवा सकते हो। मैं यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने साल तक यहाँ पर ऋण ले सकते हो। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कम से कम या आप अधिक से अधिक यहाँ पर 5 साल का आप यहाँ पर ऋण ले सकते हो, क्योंकि आपकी ऋण की राशि कम है। यहाँ पर 2 लाख के रुपए बताई जा रही है। अगर आपकी ऋण की राशि अधिक है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर अधिकतम आपको अवधि देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम अगर नीचे आएँ तो आपको यहाँ पर ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा 10 लाख रुपए तक का अधिकतम ऋण, यानी कि इस योजना की तरफ से आपको 10 लाख रुपए तक का ऋण आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। उसी के साथ ऋण को 3 खंडों में विघटित किया जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर 3 लोन यहाँ पर दिए जाएंगे, किशोर, तरुण और यहाँ पर आपको शिशु लोन, इन 3 ही आपको लोन की दिए जाएंगे। अगर आप यहाँ पर कुछ चेंज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर संपादित करे पे क्लिक कर देना है। और अगर आपकी ऋण की सीमा और आपकी EMI आपको ऋण की अवधि एकदम सही लग रही है, तो आपको यहाँ पर आवेदन करने के लिए लॉगिन करें इस ऑप्शन पे आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको यहाँ पर ये देखने को नीचे यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा आवेदन करने के लिए लॉगिन करें। आपको सिंपली यहाँ पर इसके ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने लॉगिन का पेज ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह डालने होंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको देख रहे हो आपको रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, यानी कि आपको आपके मोबाइल नंबर डाल देने हैं। जो भी आपके मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पर सिंपली आपके मोबाइल नंबर डाल देने हैं 10 अंकों के। उसके बाद आपको यहाँ पर जो ये कैप्चा दिखाए जा रहे हैं ऊपर स्क्रीन के ऊपर, आपको एक कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पर नियम है और शर्तें पढ़ लेनी है। ये बहुत ज़रूरी है, जब आप लोन अप्लाई करते हो तो आपको नियम और शर्तें जानना बहुत ज़रूरी है।
आप यहाँ पर इसके नियम शर्तें पे क्लिक करके नियम शर्तें भी आसानी से पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर इस टिक पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर नियम और शर्तें पढ़ सकते हो। यहाँ पर सारी दे रखी है, आपको पूरा पढ़ना है, नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। उसके बाद ये आपको यहाँ का सहमत का आपको सिंपली यहाँ पर सहमत के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, आपके मोबाइल नंबर डालोगे तो ओटीपी प्राप्त करे का ऑप्शन आ जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और आपको ओटीपी डालना होगा, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह डालने होंगे, आपकी बैंक डायरी डालनी होगी। इस प्रकार से दोस्तों आप लोन अप्लाई कर सकते हो। मैं अगले वीडियो में, ये पहला पार्ट है, ये बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है, मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। उस पार्ट में मैं आपको अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। उसमें आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बता दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नई जानकारी सीखने को मिली है तो हमारा वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।